सर्वस्व लेकर के आया हूं। वो कहती है मैं बिना धन के किसी को स्वीकार नहीं करती। बोले मेरे पास बहुत कुछ है। क्या लेके आया है? बोले ये देख, पत्नी के गहने हैं, घर बेच दिया, उसके पैसे हैं, ले ये सब तेरे लिए है, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। वैश्या ने धन ले लिया, साथ में रख लिया। कुछ दिन वैश्या के साथ जब रहने लगा, और वैश्या तो वैश्या हुआ करती है, धन जब तक था तब तक तो साथ दिया, और जैसे धन खत्म हो गया लात मार के भगा दिया, निकाल दिया। तब अकल आई कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब निकाल दिया, इधर उधर घूमने लगा, कोई पास नहीं बिठाता, कोई पास नहीं बिठाता, कोई बात नहीं करता, और कोई करेगा क्यों? आचरणहीन व्यक्ति को कोई भी पास में बिठाना नहीं चाहता है। जिसका ऐसा चरित्र हो, जिसकी ऐसी बुद्धि हो, क्या आप अपने घर में बिठाओगे? कोई नहीं बुलाता। ऊपर से ब्राह्मण था, लेकिन क्या करने लगा? मजरा पीने लग गया, वेश्यावृत्ति करने लग गया, मांस भक्षण करने लग गया। और ऐसे व्यक्ति को कौन बुलाएगा? पंडित जी वो अच्छे लगते हैं, आहा, जो अच्छे आचरण वाले हों। ऐसे व्यक्ति को कौन बुलाएगा? ना कोई कथा को बुलाता है, ना कीर्तन को बुलाता है, ना कोई व्यापार में बिठाता है, कोई नहीं बिठाता। देखो, 4 स्थानों पर कलयुग का वास है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा। ये क्या? बोले जहां जुआ खेला जाता हो, जहां पर शराब पी जाती हो, जहां पर मांस भक्षण किया जाता हो, और जहां पर स्त्री अपने धर्म का पालन न करती हो, वहां पर कलयुग का वास हुआ करता है। कलयुग का वास होता है। और आज चारों ही चीज जम के दिखाई देती है। जहां देखो वहां मदिरा मिलेगी आपको, जहां देखो वहां आपको मदिरा मिलेगी। दूध वाला दरवाजे पर जाकर के कहता है कि दूध ले लो, दूध ले लो। मदिरा वाला कभी किसी के यहां नहीं कहता। आदमी नाक रगड़ के पहुंचा करता है उसके यहां पर, उसके यहां नाक रगड़ के पहुंचता है। द्यूतम पानम है। और जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग का वास है। जहां शराब पी जाती हो वहां कलयुग का वास। जहां पर मांस भक्षण किया जाता हो, और जहां स्त्री अपने धर्म का पालन न करती हो, वहां कलयुग का वास है। आजकल तो कहना ही बड़ा मुश्किल है। श्री प्रेमानंद जी ने, अनुराधाचार्य जी ने कुछ कह दिया था, देखो ना कितना बड़ा बवाल मचाया हुआ है उस बात पर, कितनी विचित्र कंडीशन हो गई है। वो कौन सा रिलेशन है, मुझे तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो लिविंग होता है, क्या होता है, उसमें रहने की ये परंपरा भारत में कहां से आ गई? ये कहां से? कोई सभ्य समाज का, परिवार का व्यक्ति इनको स्वीकार करेगा? हम अपने बेटे बेटियों को, हम कोई बहू चाहेंगे कि ऐसी बहू हमारे घर में आकर के रहे कि नहीं नहीं हम जाएंगे, हम जाएंगे? और वो तो बोलने में भी लज्जा आती है, कैसी कैसी बातें। और लोग, मैंने देखा है कि स्त्रियां इसका विरोध कर रही हैं। वो जाकर के कह रही है कि ऐसा कैसे कह दिया उन्होंने? अरे के साथ केवल 4% ठीक निकलेंगे, बाकी सब खराब है। तो कैसे बोल दिया महाराज? अरे भाई तू 96% में क्यों जा रही है? तू 4% में क्यों नहीं आके खड़ी होती कि मैं तो ऐसी हुई नहीं, मैं क्यों बुरा मानूं? तू क्यों बार बार जा रही है माइक लेकर के वहां पर? ऐसी विचित्र स्थिति हो गई है। सुवेश चाहिए, इसमें क्या गलत कह दिया? अच्छा वेश पहनो। हनुमान जी के बारे में आता है, कंचन वर्ण विराज सुवेशा। सुवेश चाहिए, कुवेश नहीं चाहिए। मैं ही अगर कमरे में से जीन्स पैंट पहन के आऊं, चश्मा ब्लैक कलर का लगा करके यहां आकर के बैठ के कथा सुनाऊं, आपको श्रद्धा होगी? नहीं होगी। चाहे कितनी भी बढ़िया कथा सुनाऊं, श्रद्धा नहीं हो सकती। वेश का बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन में आता है। वेश देकर के मस्तक झुक जाया करता है। बहन ऐसे वस्त्र पहने कि जो व्यक्ति देखे वो चरणों में माथा रख दे, किसी के मन में किसी प्रकार की वासनायुक्त भावनाएं आए नहीं, ऐसा रहना चाहिए। नारी की दृष्टि ऐसी हुआ करती है कि वो अगर देख भर लेना, तो उसके देखने से सामने वाले का जो सर है वो चरणों की ओर आए, हाथ चरणों की ओर आए। ऐसा हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। लेकिन विरोध हो रहा है आजकल, लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। क्या क्या गलत कह दिया इसमें? क्या गलत कह दिया है? लेकिन अब बड़ी विचित्र स्थिति है कि कुछ भी कहो तो दुनिया भर के महिला आयोग, ये वो, न जाने कितने केस में कितने जाने झंझट खड़े हो जाया करते हैं। देखो, भारत में नारी को पूजने की परंपरा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ तो पूजा की जाती है, लेकिन वहां बड़ी विचित्र स्थिति होती है। बोले कैसे? बोले अधर्म का पालन करने वाला ये जो व्यक्ति है, ओ हो। और जैसे ही ये अधर्म का पालन करने वाला जो देवराज नाम का ब्राह्मण था, कोई घर में नहीं बिठाता, कोई पास नहीं बिठाता, धन लेकर के वैश्या ने भगा दिया, बाहर दर बदर भटकने लगा, बीमार हो गया, बुखार आ गया, वो रोग ने पकड़ लिया। कदाचित् दैव योगेन प्रतिष्ठानमुपागतः शिवालयं ददर्शासौ तत्र